हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने कुछ मानक फलनों के अवकलन पढ़ाए थे और कल हमने बताया था कि हम दो फलन यदि गुणनफल के रूप में दिए हों तो अवकलन कैसे करेंगे। आज हम दो फलन यदि गुणनफल के रूप में दिए हों तो उनका अवकलन कैसे किया जाए, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। पहले फॉर्मूला, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। प्रथम फलन को क्या कहता लिख दो इंटू ddx ऑफ द्वितीय फलन, ddx ऑफ द्वितीय फलन। प्रथम फलन को क्या कहता, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन क्या कहता लिख दो इंटू ddx ऑफ प्रथम फलन। दो फलन यदि गुणनफल के रूप में दिए हों तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे एक सवाल ले लिया ddx ऑफ x इंटू e की पावर x। दो फलन यदि गुणनफल के रूप में दिए हों तो किसी भी मेथड से एक फलन नहीं बन पा रहा। जैसे एक फलन नहीं बन पाने का मतलब ये है, मान लो हमसे कोई बोले कि sin x इंटू cos x, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। sin x इंटू cos x का डिफरेंशियल करना है तो हम यदि sin x एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, यदि हम इसको एक फलन में कन्वर्ट कर सकें तो पहले हम इसको एक फलन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसको हम दो फलनों के गुणनफल के फॉर्मूला से नहीं करेंगे। sin x इंटू cos x 1 होता तो इसमें हम दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। sin x इंटू cos x sin x इंटू cos x 1 होगा। ddx ऑफ 1 कांस्टेंट टर्म, ddx ऑफ 1 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का उपयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल ले लें, यदि हमसे कोई कहे कि sin x इंटू sec x, sin x इंटू sec x का अवकलन करें तो यहाँ भी यदि हम प्रयास करें, यदि एक फलन बन रहा हो x का, यदि एक फलन बन सकता हो तो इसको एक फलन बना लो। अनावश्यक फॉर्मूला का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ddx ऑफ sin x इंटू sec x, sin x को क्या कहता लिख दो इंटू sec x को लिख दिया 1 अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, ddx ऑफ tan x, और tan x का डिफरेंशियल कल हमने समझाया था sec स्क्वायर x ddx ऑफ tan x। हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि x के दो फलन गुणनफल के रूप में दिए हो, वो एक फंक्शन बन सकता हो तो अनावश्यक फॉर्मूला का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ये x इंटू e पर पावर x का हमें डिफरेंशियल करना है। x के दो फलन गुणनफल के रूप में दिए हैं तो हम क्या करेंगे, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का यूज करेंगे। इन्हें प्रथम फलन क्या कहता लिख दिया, फॉर्मूला प्रथम फलन क्या कहता लिख दिया इंटू ddx ऑफ द्वितीय फलन, इंटू ddx ऑफ द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन क्या कहता लिख दिया, द्वितीय फलन को क्या कहता लिख दिया इंटू ddx ऑफ प्रथम, इंटू ddx माने अवकलन, प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। x इंटू e पर पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, e पर पावर x प्लस e पर पावर x इंटू x का डिफरेंशियल हो जाएगा। इस प्रकार e पर पावर x इन दोनों में कॉमन आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा e पर पावर x इंटू x प्लस 1। दो फलनों यदि गुणनफल के रूप में दिए हों तो उनका अवकलन करना है। दो फलन का गुणनफल
एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम बताएंगे दो फलन डी डी एक्स ऑफ 7 log x टू द बेस e इंटू 10x। मान लो हमें इसका अपकलन करना है। डी डी एक्स ऑफ 7 log x टू द बेस e इंटू 10x। ये दो फलन अलग अलग फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्हें हम एक फंक्शन नहीं बना सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर ले लेंगे। अब हम इन दो इसको लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए इंटू 10x। इन दोनों में हम दो फलों के गुणनफल के अपकलन का फॉर्मूला लगा देंगे। 7 तो बाहर है, इंटू प्रथम फलन क्या कहता लिख दो लॉग एक्स टू द बेस ए, प्रथम फलन क्या कहता इंटू डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन, द्वितीय का अपकलन कर दो प्लस द्वितीय फलन जा नीचे से लिख देंगे प्लस द्वितीय फलन जा खाता लिख दो इंटू डी डी एक्स ऑफ प्रथम का अपकलन लॉग एक्स टू द बेस। प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। अब यहाँ 7 बाहर पहले का है, 7 बाहर log x टू द बेस क्या करता है log x टू द बेस 10x का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x प्लस log x टू द बेस क्या करता लिख दिया 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x प्लस 10x क्या करता लिख दिया आपने। और log x टू द बेस a का डिफरेंशियल होता है 1/x log e टू द बेस e। पेपर में क्वेश्चन आएगा इसमें log x टू द बेस e बहुत कम आता है, क्योंकि log x टू द बेस e का फॉर्मूला हम अधिकतर भूल जाते हैं। इसलिए log x टू द बेस a पेपर में अधिकतर यूपी बोर्ड में अधिकतर देते हैं, तो हमें log x टू द बेस a का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। दो फलों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाया या 7 log x टू द बेस a इंटू 10x का डिफरेंशियल करना था। कांस्टेंट टर्म बाहर, दो फलन गुणनफल के रूप में है। प्रथम फलन जाता था द्वितीय का अपकलन प्लस तृतीय फलन जाता था इंटू प्रथम का अपकलन। इस प्रकार से यहाँ पे log x टू द बेस a ये लिख दिया, 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x प्लस 10x log x टू द बेस a का डिफरेंशियल 1/x log e टू द बेस। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यदि दो फलन गुणनफल के रूप में दिए हों, दो फलन गुणनफल के रूप में दिए हों तो हम उनका अपकलन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे ले लें, जैसे आ गया है डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू 10x। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू 10x कैसे करेंगे इसका अपकलन? इसे प्रथम फलन मान लो, इसे द्वितीय फलन मान लो। दो फलन गुणनफल के रूप में दिए हैं। डी डी एक्स ऑफ इसका अपकलन ज्ञात करना है तो प्रथम फलन हम क्या कहता लिखेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन, दूसरे का अपकलन कर देंगे प्लस द्वितीय फलन क्या कहता इंटू डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन x। प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अपकलन। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया x क्यूब इंटू 10x क्यूब इंटू 10x का डिफरेंशियल हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 10x इंटू x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर कॉमन लेना हो तो x स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा x क्यूब sec स्क्वायर x प्लस 3 10x, क्योंकि x स्क्वायर कॉमन लेते हैं। इस प्रकार से दो फलन यदि गुणनफल के रूप में हो तो हम उनका अपकलन ज्ञात कर सकते हैं।
अगर दो फलन मान लो यदि भागफल के रूप में दिए हों, ऐसे और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं जिन्हें हम आगे एक साथ सभी अपकलन 11th का पूरे अपकलन के क्वेश्चन एक साथ देंगे। इससे 11th वाले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन करने के लिए देंगे, आप लोग करके लाइए और उनके आंसर में अपने अपने चैनल के माध्यम से हमें भेजेंगे। दो फलन यदि भागफल के रूप में हो, दो फलनों के भागफल का अवकलन, यदि दो फलन भागफल के रूप में हो और उनका अवकलन करना हो, दो फलन यदि भागफल के रूप में हो तो उनका अवकलन करना हो, तो फॉर्मूला है हर जाता था लिख दो, हर में डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ अंश का अवकलन, अंश न्यूमरेटर, हर इंटू ddx ऑफ अंश माइनस हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू ddx ऑफ हर अपॉन हर का हर। दो फलन यदि भागफल के रूप में दिए हो, दो फलन यदि भागफल के रूप में दिए हो और किसी भी प्रकार से एक फलन नहीं बन पा रहा हो x का, तब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करके अवकलन करेंगे। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का अवकलन, डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये इस फॉर्मूला से हम दो फलन यदि भागफल के रूप में दिए हो तो हम उनका अवकलन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक्स क्यूब अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ddx ऑफ एक्स क्यूब अपॉन लॉग एक्स टू द बेस। हम यहाँ पे लॉग एक्स टू द बेस ए करेंगे। लॉग एक्स टू द बेस ए का डिफरेंशियल सरल होता है 1/x। लॉग एक्स टू द बेस ए का डिफरेंशियल हम बार बार यूज करेंगे इसलिए कि याद हो जाए। दो फलन यदि भागफल के रूप में दिए हों, दो फलन यदि भागफल के रूप में दिए हों तो फॉर्मूला बताया, क्या बताया था हमने, हर जाता लिख दो इंटू ddx ऑफ अंश, हर जाता लिख दो इंटू ddx ऑफ अंश माइनस अंश जाता लिख दो इंटू ddx ऑफ हर अपॉन हर का लॉग एक्स टू द बेस ए का होल स्क्वायर। हर जाता इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश जाता इंटू हर का अवकलन बटे हर का, डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग एक्स टू द बेस ए इंटू ddx ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/x log e टू द बेस ए। log x टू द बेस ए का डिफरेंशियल होगा 1/x log e टू द बेस ए अपॉन log x टू द बेस ए का होल स्क्वायर। x से x क्यूब x स्क्वायर बार काट देंगे। अब x स्क्वायर से कॉमन आ रहा है, हल करने के लिए हम इसे थोड़ा सा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 3 log x टू द बेस ए माइनस यहाँ पे बचेगा log e टू द बेस ए अपॉन log x टू द बेस ए का होल स्क्वायर। log x टू द बेस ए का एक एग्जाम्पल और देते हैं। दो फलनों के भागफल का यदि अवकलन करना हो, हर को जा कहता इंटू ddx ऑफ अंश माइनस
हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन बटे हर का, बस ये क्या करता है, इसका डिफरेंशियल लगा दिया, इसका ये क्या करता लिख दिया, इसका डिफरेंशियल लिख दिया अपॉन हर। लॉग एक्स टू द बेस ए का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स लॉग ई टू द बेस ए, बस सॉल्व कर दिया। एक और एग्जाम्पल ले लें, साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स डी डी एक्स, दो फलन भागफल के रूप में दिए हैं, दो फलन यदि भागफल के रूप में दिए हैं तो इनका अवकलन करना। दो फलन यदि भागफल के रूप में दिए हैं तो फॉर्मूला रहेगा हर जाता लिख दो, डिनोमिनेटर को जाता लिख दो, इनटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, हर इनटू अंश का अपकलन माइनस न्यूमरेटर जाता लिख दो इनटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, हर जाता लिख दो इनटू अंश का अपकलन कर दो माइनस अंश जाता लिख दो इनटू डी डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का वर्ग, ई पर पावर एक्स इनटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई पर पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पर पावर एक्स अपॉन ई पर पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये ई पर पावर एक्स यदि कॉमन लेना हो तो ई पर पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके इसको अपन लोग काट सकते हैं। ई पर पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर 2x, ठीक है। इससे इसको काट देंगे हम, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दो फलन यदि भागफल के रूप में हो तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 11th वाला पोर्शन पूरा हो गया। हमारे इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो भेज सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, इसके लिए आप लोग क्वेश्चन हल करके हमें चैनल के माध्यम से इसके आंसर भी अवगत कराते रहेंगे। अगले पार्ट में हम निहित फलनों के अपकलन, चेन रूल अगले वाले वीडियो में हम आपको समझाएंगे।